اور وہ लोग جو रमजान के रोजे से अपने आप को दूर रखते हैं बड़े बदनसीब हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो रमजान के बाबरकत महीने को पा जाने के बाद रमजान के इस महीने की अहमियत को पीछे डाल करके अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से बगावत करके रमजान का रोजा नहीं रखते, बड़े शौक से चौराहों पर, होटलों पर, घरों में बैठ करके वो खाया और पिया करते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये दुनिया की चमक दमक यहीं पड़ी रह जाएगी। दुनिया के ऐशो आराम, दुनिया की नाजो नेमत, दुनिया की सहूलतें, दुनिया की दौलतें यहीं पड़ी रह जाएंगी। जब आपके ऊपर मौत का वक्त आएगा, मौत का फरिश्ता तो आपके पास आपकी रूह को कब्ज करने के लिए आएगा, आपको उस वक्त दुनिया की हकीकत का एहसास होगा। और बेरोजेदारों, मैं आपको कहना चाहूंगा, जो लोग रोजे से नहीं रहते हैं, कान खोल करके सुन लो, आप दुनिया में सक्सेस हो सकते हो मगर रब की बारगाह में आप कामयाब नहीं हो सकते। और सुनो, बेरोजेदारों के सिलसिले में कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेरोजेदारों के अंजाम को क्या बताया था। बेरोजेदारों का, रोजा खोरों का रमजान के महीने में रोजा न रख करके खाने और पीने वालों का अंजाम क्या होगा। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैना अना नाइमुन, मैं सोया हुआ था। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं सो रहा था, मेरे पास दो फरिश्ते आए, उन्होंने मुझे बेदार किया और कहा चलो मेरे साथ। मैं चलने लगा, पहाड़, एक ऐसे पहाड़ के पास ले जाकर के पहुंचा दिया उन फरिश्तों ने जिस पहाड़ के ऊपर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने जब देखा तो मैंने कहा मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा। उन फरिश्तों ने जवाब दिया, हम आपके लिए इस पर चढ़ना आसान करेंगे, हम आपके लिए सहूलतें तैयार करेंगे, हम आपके लिए सहूलतें बनाएंगे, आपके लिए इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना आसान हो जाएगा। चुनांचे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। अल्लाह के नबी का बयान है, जब मैं पहाड़ के ऊपर गया तो मैंने वहां चीखो पुकार सुनी, आहो पुका की आवाजें आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने उन फरिश्तों से पूछा, ये किन लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है। उन फरिश्तों ने जवाब दिया, ये जहन्नमियों के रोने की आवाज है, ये जहन्नमियों के चीखने की आवाज है, ये जहन्नमियों के चिल्लाने की आवाज है, ये जहन्नमियों के रोने की आवाज है। थोड़ी और आगे बढ़ा, मैंने देखा, बेरोजेदारों आप सुन लो, बेरोजेदारों का अंजाम क्या होने वाला है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस टुकड़े पर गौर करना। आपने कहा, मैंने देखा कुछ ऐसे लोग थे जो उल्टे लटकाए गए थे, जिन्हें उल्टा लटका दिया गया था, उनके जबों को यानी मुंह के इस हिस्से को फाड़ दिया गया था, चीर दिया गया था और उनके मुंह से काफी ज्यादा खून बह रहे थे, तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, परेशान थे। मैंने पूछा, ऐ फरिश्तों, ये कौन लोग हैं जिन्हें उल्टे लटका दिया गया है, जिनके जबड़ों को फाड़ दिया गया है, जिनके मुंह को फाड़ दिया गया है और खून की धारा बह रही है। फरिश्तों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के अपराध हैं, आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रमजान के महीने में लोगों से छुप करके खाया और पिया करते थे, जो रोजा नहीं रखा करते थे, जो रब की बगावत किया करते थे, जो रब की शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारा करते थे। बहुत आसान है इस दुनिया के अंदर खा लेना, बहुत आसान है दुनिया के अंदर पी लेना, गैरों की निगाहों से, लोगों की निगाहों से बच जाना, मगर याद रखना अल्लाह की निगाह से हम बच नहीं सकते। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना अलीम है कि अल्लाह सीने के भेद को जानने वाला है। हम अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। और याद रखना, अगर कहते हो, अगर आपके जहन में, अगर आपके ख्याल में यह बात आती है कि हम नाफरमानियां करते रहते हैं, हम गुनाह का काम करते रहते हैं, हम अल्लाह की बगावत करते रहते हैं, मगर अल्लाह ताला हमारा मुआवजा नहीं करता, ये हमारी और आपकी खामख्याली है, ये हमारी और आपकी गलत सोच है, ये हमारी और आपकी नादानी है। अल्लाह ताला ने ढील दे दिया है, अल्लाह रस्सी को ढील करता है, अल्लाह ने ढील दे दिया है। आपको पता होना चाहिए, अल्लाह बताता है, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें फुर्सत दे दिया है, मैंने तुम्हें ढील दे दिया है, मगर याद रखना रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है।
بھاگ لو جتنا بھاگ سکتے ہو، دوڑ لو جتنا دوڑ سکتے ہو، کر لو نافرمانیاں جتنی نافرمانی کر سکتے ہو، مگر جب اللہ رب العالمین کو بدلہ لینا ہوگا، جب اللہ کو سزا لینی ہوگی، اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگی کو برباد کر دے گا۔